अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहुवा अहकमुल हाकिमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही वहुवा रहमतुल लिल आलमीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इला त्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही वयुरीदु श्शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। साडे भाई मोहम्मद इकबाल खान गुजर साहब और मोहम्मद दिलदार साहब गुजर और हज़रत मौलाना मोहम्मद शहजाद खान साहब
चिश्ती दी तरफों बाट पिंड जिला लाहौर दे अज दे जलसे दे तमाम शुरकार दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तान गिरामी, इस इज्तिमा के अंदर मेरा मौजू अपने दोस्तों की रहनुमाई, यानी हालात हाज़िरा में मौजूदा हालात के अंदर अपने दोस्तों की रहनुमाई, ये मेरा मौजू है। और इसका मकसद अपनी गल सुनने वाले दोस्तों शर और फितने तो बचाना। दोस्तान गिरामी, सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी रात शरीफ आप या कोई भी अल्लाह दा रसूल होवे अल्लाह जल्ला शानहू उन्होंने दुनिया वाल इस वास्ते रवाना फरमाउंदा है कि दो जहाना दे बारे लोगों की रहनुमाई फरमाओ। ये नजरिया रखना कुफ्र है कि सिर्फ आखरत का दसन आते ने अल्लाह के रसूल, ये कुफ्र है।
ईमान ये है कि ये अकीदा रखा जाए कि अल्लाह पाक अंबिया अलैहिस्सलाम नू दुनिया और आखरत दोनों जहाना दी रहनुमाई वास्ते भेजदा है। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ते अल्लाह पाक ने इतना जामे शख्सियत और इतना कामिल दीन इनायत फरमाया कि जिहड़ा क़यामत तक वास्ते मुकम्मल हादी और रहबर और पेशवा है। क्योंकि आप आखिरी नबी ने तो आप दी ज़ात शरीफ नू अल्लाह ने ऐसा दीन अता फरमाया कि जिहड़ा दुनियावी और उखरवी दोवें किस्म दियां रहनुमाइयां और रहबरियां की जरूरत पूरी फरमांदा है। अगर कोई शख्स आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे मुताल्लिक ये नजरिया रखे या आप दे इस्लाम दे मुताल्लिक ये अकीदा रखे कि उन्होंने अल्लाह पाक ने आखरत की रहनुमाई वास्ते भेजा है ते दुनिया दे मामलात नाल दुनिया दे झगड़ियां नाल दुनियावी मसलियां नाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कोई तल्लक नहीं। वो कुरान दी नफ्स है। कुरान दे एक नहीं कई मकामात ने जेड़े हुक्म फरमांदे ने कि वह बंदा मुसलमान नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दे मुकाबले दे अंदर सालिस बनने वाले फैसले करने वाले हुक्म चलाने वाले अल्लाह दे रसूल तो सिवा अपने हुक्म चलाने वाले अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर तागूत फरमाया है। और तागूत बहुत सरकश नूं कहंदे ने और बहुत सरकश वही है जिहड़ा अल्लाह रसूल दे अगे सरकशी करदा है और जिहड़ा अपना हुक्म चलाउंदा है अपनी इताअत कराउंदा है अल्लाह रसूल दे मुकाबले दे अंदर वो तागूत है। कुरान सानू इरशाद फरमाउंदा है कि तुहानू हुक्म है कि तुसां तागूत दी गल नहीं मननी। अल्लाह दे मुकाबले विच आउण वाले अल्लाह दे दीन नूं छड्ड के किसे होर नाल लगण वाले हुक्मरानां दी गल तुसां नहीं मननी। उन्हां दे नाल कुफर करना है। अल्लाह पाक ने उन्होंने मनन उन्हां दी गल दी इताअत ताबेदारी फरमा बरदारी करन नूं अल्लाह पाक ने कुफर आख्या।
ते मोमिन होने वास्ते शर्त रखी सू कि उन्हां नाल कुफर करो फिर मेरा मनना मनना है। यानी अल्लाह दा मनना उस वक्त बनेगा जिस वक्त अल्लाह दे मुखालफां दी गल न मनी जाए। अल्लाह रसूल दे मुखालफां दी गल मन के उन्हां दी ताबेदारी करके उन्हां दी फरमा बरदारी करके उन्हां नू हाकिम मन के उन्हां नू वडेरा बना के ते फिर अल्लाह रसूल दे नारे मारने, ये मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई लोकां दा काम सी। इसे वास्ते रिवायात के अंदर रसूल अकरम की हुकूमत तो अलावा जिहड़ियां हुकूमत सन कैसर और किसरा दियां उन्होंने तागूत फरमाया गया। दो ही हुकूमत दुनिया के अंदर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत के मुकाबिल सन, कैसर दी ते किसरा दी। किसरा वाले फारिस वाले सन, ईरान का इलाका मरकज से उन्होंने। कैसर वाले ईसाई सन, रूम का इलाका इन्हां दा मरकज सी। इन्हां दी सल्तनत भी बहुत वड्डी सी, फारिस की सल्तनत बहुत वड्डी सी। इन्हां दोवां दियां तहजीबां सन। उन्हां तहजीबां दे अंदर असैंबली सी, उन्हां तहजीबां दे अंदर वोट सी। वो वोट असैंबली दे नाल अपने मामलात तय करते सन। कैसर वाले भी किसरा वाले भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, हुण इस मौके जिसले आप दी पैदाइश होंदी पई, उस पैदाइश शरीफ के मौके ते आम रिवायत तुसां सुनदे हो कि किसरा दे महल दे 12 किंगरे सन। वो 12 किंगरे डिग पे सैयद आलम दी पैदाइश के वक्त। किसरा बादशाह दे महल दे 12 या 14 होंदा है किंगरे डिग पे जलजले नाल। आप दी पैदाइश मक्के शरीफ विच होई। किथे ईरान दी सरजमीन है, ईरान दी अल्लाहु अकबर कबीरा। ईरान दी सरजमीन दे हाकिम दे महल दे किंगरे डिग पे आप दी पैदाइश शरीफ दे नाल। किसे बादशाह दे महल दे किंगरे डिगना हुजूर सैयद आलम दी पैदाइश दे वक्त। हुजूर दी मिलाद शरीफ जिसले महल पढ़िया जावे, सिर्फ मिलाद सुनाया जावे, उस दे अंदर ओही किस्से सुनाने पैंदे ने जिहड़े आप दी पैदाइश दे वक्त होए ने। उन्हां विच सही किस्सा है कि आप दी पैदाइश दे वक्त किसरा दे महल दे
किंगरे डिगे ने। तो बादशाह दे महल दे किंगरे डिगना नबी दी पैदाइश दे नाल क्यों? बादशाह दे महल दे किंगरे के ऊपर डिग देन। ये पहला समझो कायनात आस्ते अल्लाह ताला दी तरफों एक अजीब ऐलान सी कि इस महबूब दे होंदियां किसे दा हुक्म, किसे दी बादशाही, ओदी इजाजत नहीं। अल्लाह दी तरफों ये हुई वो बादशाह ने कि जिन्होंने अल्लाह दा पैगाम और कानून दुनिया ते चलाउना है, लिहाजा दुनिया दे बादशाहां दे कानून और हुक्म दी चलावण दी इजाजत इत्थे नहीं होनी। ते जे कैसर दी वारी है ते कोई सुलह उन्हां नाल नहीं हुई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दियां सही हदीसां ने। आप अलैहिस्सलाम उम्मे मिल्हान वाली हदीस मशहूर है कि आप अलैहिस्सलाम सो के उठ दिन ते मुस्कुरांदे तो बीबी पाक पूछते हैं हजूर क्यों मुस्कुरांदे हो? आपने फरमाया मैं तकिया मेरी उम्मत दे कुछ लोग किश्तियां दे विच तख्तियां दे सवार होके ते कुस्तुनतुनिया दी जंग लड़नगे। मैं उन्होंने ख्वाब के अंदर तकिया तक के ते खुश होया। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ तकरीबन 11-12 थावां ते आई है। इस हदीस मुबारक ने सानू ये दस्या है कि अल्लाह दे महबूब कैसर बादशाह दी बादशाही जिहड़ी है ना उस दे भी खत्म करन दा पैगाम सुना के ते सहाबा नू गए ने। और ये अजमत हजरत उस्मान गनी दे दौरे खिलाफत दे अंदर हजरत मुआविया नू नसीब हुई है कि ओही लछण जिन्हां सब तो पहला कैसर बादशाह दे मुल्क दे उत्ते हमला किया है। तो दोस्तों आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम कैसर बादशाह रूम दे बादशाह ईसाई दी हुकूमत दे नाल जिहाद और किताल दा भी पैगाम दे गए और ख्वाब शरीफ सुना गए। और जिस तरह आपने ख्वाब तकिया उसी तरह ही वाक़े होया।
इत्थे मैनू गल मैं जिमनन करके हजरत मुआविया पाक दे हवाले नाल फिर अगे चलना। ये उन्हां लोकां दा जवाब इस दे विच मौजूद है जिहड़े कहंदे ने हजरत मुआविया दी फजीलत विच कोई हदीस सही कोई नहीं। ये बुखारी मुस्लिम दी हदीस है। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम जिक्र नहीं फरमाया क्योंकि एक पूरी जमात सी है, लेकिन जिस खलीफे दे दौरे च होया है वो खलीफा उमवी है हजरत उस्मान गनी ने, और जेड़ा उस जंग दा अमीर बन के गया है वो सैयदना मुआविया ने। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत मुआविया ते उन्हां दे साथी जिहड़े कैसर लड़न गए ने, कुस्तुनतुनिया दी जंग जिहड़े लड़न गए सन, उन्हां नूं ते हजूर जन्नती बादशाहां दी शक्ल च वेख रहे ने, और हजूर फरमा रहे ने कि मैं इंज वेख रहा उन्हां नूं कि वो जिवें जन्नत दे तख्तियां दे उत्ते बादशाहां वांगू बैठे ने, और वो जंग दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दे वास्ते बिशारत दी। तो एडी फजीलत हजरत मुआविया नूं शामिल है। हजरत मुआविया सब तो पहला उस फजीलत दे विच आउंदे पए ने हैं, ते हाले आखना उन्हां दी फजीलत विच कोई हदीस कोई नहीं। पता नहीं हदीस फिर किनू आख्या जाता है, लेकिन गल समझो। दसो नबी पैदा होए ते बादशाह दे किंगरे डिगण, वो एक बहुत बड़ी सल्तनत सी, बादशाही सी। ईरानी बादशाहां दी तारीख, ईरानी बादशाह फारिस के बादशाहां दी तारीख शाहनामा फिरदौसी दे अंदर है। बड़ी तफसील नाल किस्से ने। ओए मुसलमाना, जिस नबी दा मिलाद मनाया जाता है ते मिलाद विच मिलाद ही जिक्र, विलादत दे मौजज़े ते किस्से ही सुनाने पैंदे। ते जिसले किस्सा सुनावांगे तो फिर यो ही किस्सा सुनावांगे। हजूर पैदा होंदे ने किसरा दे महल दे किंगरे डिग पैंदे। आप अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, फरमांदे ने कैसर बादशाह जिहड़ा है उसकी हुकूमत खत्म करने वास्ते मेरे उम्मती तशरीफ लै गए, मैं उन्होंने वेख के खुश पिया होना। तो हुण ईमान नाल दस, इहदा मतलब है नबी सोने दे पैदाइश और मिलाद दे बयान वास्ते जिस वक्त भी जबान खोलोगे ना तो फिर सब तो पहला ये गल जरूर आवेगी कि साडा नबी ही हाकिम है। नबी ने आउंदियां भी ते ख्वाब दे जरिए भी अपनी वाहज के जरिए भी ये पैगाम उम्मत नूं दे दिता है कि हुकूमत दुनिया दे उत्ते सिर्फ अल्लाह दी मुहम्मद दे वसीले नाल होनी है, किसी होर दी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। मिलाद शरीफ जिहड़ा असल मिलाद है, यानी हजूर दी पैदाइश के वक्त दे जिहड़े सही किस्से ने वो न सुनाने, उन्हां दे विच न वड़ना, उन्हां दी गल न खोलनी, ताकि इस्लाम के मुकाबले दूसरी हुकूमतों के खिलाफ गल न करनी पवे। एक किड्डी वड्डी मुनाफिकत है यार।
हजूर दा मिलाद बयान इवें होना। हजूर दा मिलाद ते अल्लाह ताला इंज मनाया। वो जेड़ियां रिवायत साबित नहीं होंदियां वो बयान होंदियां ने, जेड़ियां रिवायत नहीं लभदियां झूठे रावियां को लभदियां ने या उन्हां दियां संदां कोई नहीं, वो मिलाद के मौके ते बयान होंदियां ते जेड़ियां सही बयान उन्हां नूं बयान को नहीं करता। ये सही किस्सा है, किसरा दे महल दे किंगरे डिगना। इस वास्ते अल्लाह अकबर साडे आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप अलैहिस्सलाम दे मिलाद शरीफ नूं आपने एक मकाम दे उत्ते बयान फरमाया है। उस दे अंदर इहो ही पैगाम जिवें मैं सुना रहा इस तरह आउंदा है। अगर आखो तो तुहानू मैं पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। मियाँ साहब फरमाउंदे ने अहमद मुरसल खत्म नबियां दो जग दी जिस शाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा हबीब इलाही। मक्की मदनी कुरैशी जीली बाइस खल्क तमामा आली औलाद समेत योनाते होण दरूद सलामा। नबियां दा सरताज होवेगा आखिर विच ज़माने। नबियां दा सरताज होवेगा आखिर विच ज़माने। नाम मोहम्मद अरबी जमसी अब्दुल्ला दे खाने। नाम मोहम्मदी अरबी जमसी अब्दुल्ला दे खाने। जा दुनिया ते पैदा हो सी जा दुनिया ते पैदा हो सी बजसी कुफर कुफारा। किसरा दे घर कसर पवेगी कंबन को दीवारा। डट के बोलो सुभान अल्लाह। जा दुनिया ते पैदा हो सी भजसी कुफर कुफारा। किसरा दे घर कसर पवेगी कंबन को हो दीवारा।
रोशनाई हो सी आलम ते रोशनाई हो सी नूर हिदायत कोलो जुमल जहान होवेगा ताजा आदल रियायत कोलो अल्लाह तवज्जो है अब बोलो तो सही अल्लाह अकबर। और मियां साहब ने वो लफ्ज में आ गए किसरा दे घर कसर पवेगी। वो बोलो ये मियां साहब ने उस हदीस ते उस मुजजे वाली इशारा फरमाया है वो किंगरे डिगे ते कसर पै गई किसरा दे घर कसर पवेगी ते अगे फरमाया आलम ते रोशनाई हो सी कि नबी दे आउंदियां रोशनाई होनी है जगनू। ओए मुसलमाना मालूम होया रोशनी ओही है जिहड़ा मुहम्मद करीम लेके आया है जिन्नू नवी रोशनी आखदे ने एक कुफर है और नबी दी रोशनी दे अगे रोशनी ते हो ही नहीं सकती कोई। जदों अल्लाह ने फरमा दिता साडा नबी नूर है साडा दीन नूर है कुरान नूर है नबी रोशनी लेके आया है मियां साहब उन्होंने अपनी जबान ने सुनाया की फरमांदे ने आलम ते रोशनाई हो सी नूर हिदायत कोलो जुमल जहान होएगा ताजा अदल रियायत कोलो गफलत जहाल हनेरा जासन शम्स शरीयत चढ़सी खुलसन राह तरीकत वाले हर कोई अंदर वड़सी। बोलो बोलो ओ मेरे सोने सजना तवज्जो फरमा तेरे ज़ौक़ ताज़ा करने की खातिर नाले आरिफ बिल्ला दी गल है अल्लाह दे वली कामिल दी गल है शरीयत के मुताबिक सी इवें समझो रिवायतां दे कुरान हदीस का तर्जमा मियां साहब ने फरमाया है ये सुनाया है वो अल्लाह दे बंदिया अल्लाह वहदहू ला शरीक मौला ने अपने हबीब नू सारी कायनात दा हाकिम बनाया है। अगर कोई नबी दे हुक्म दे मुकाबले में आवे वो सरकश तागूत इफरीत जिन्न भूत लानती है अल्लाह दे रसूल दे कानून शरीयत दे मुकाबले में जावन वाला जेड़ा किसी भी दौर दे अंदर रसूल दे दीन हुक्म कानून नू छोड़दा है वो तागूत है। वो समुद्रों उरा वसे तावी तागूत है समुद्रों परा वसे तावी। बोल दो तो कुरान फरमाना है सानू वादे तौर पर रब्बुल आलमीन फरमा रहा है मुसलमानों नू मिलाद मनन वालियां नू अलम तरा इलल्लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक
عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. परवरदिगार सोना फरमाउंदा है अलम तरा इलल्लज़ीन, ऐ मोमिना या ऐ नबी वेखिया नहीं हूं उन्होंने यज़ुमूना जेड़े गुमान करते ने, गुमान करते ने ये तेरे दीन से भी मान लिया ने, पिछलियां किताबां से भी मान लिया ने, यानी सब नबियां ते सब दीन नबियां दे जेड़े उतरे ने उन्होंने बरहक मनन वाले ने। फिर एक ही करते ने उधरों गुमान रखते ने मोमिन होने का, फिर युरीदूना यतहाकमू इला तागूत, लेकिन चाहते ने ये अपने झगड़े च फैसला कराउन तागूत दे कोल, फैसला तागूत दे कोल कराउन। वमा वक़द उमिरू अन यकफरू बे, अल्लाह फरमांदा है इन्हां हुक्म हो जाए तुसा तागूत नाल कुफर करना है। फरमाया तागूत वाले इन्हां फैसला ले जान वास्ते शैतान ले जांदा है, ते शैतान चाहता है ये बहुत दूर गुमराही च पै जान, जिद तो वापस ना आउण। मालूम होया जेड़ा लानती अल्लाह रसूल दे कानून इस्लाम फैसले नूं छड्ड के गैर हुक्म कानून फैसले वाल जांदा है, शैतान ओनू एडी दूर छड्ड आउंदा है ओ कंजर वापस आउण दा नहीं रहिंदा। अल्लाह अकबर, तवज्जो है भाइयों, अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ के अंदर तवागीत के लफ्ज़ दाद लिखे है वक़ाल जाबिर कानत तवागीत अल्लती यतहाकमून इलैहा फी जुहैन वाहिद व फी अस्लम वाहिद व फी कुल्लि हय वाहिद कुहान यंज़िल अलैहिम शैतान। वक़ाल उमर अलजिब्तु अस्सिहर वत्तागूत अश्शैतान। वक़ाल इक्रिमा अलजिब्तु बिलिसान अलहबशा शैतान वत्तागूत अलकाहिन। फतुल बारी शरह बुखारी के अंदर है अत्तागूत अश्शैतान फी सूरत इंसान यतहाकमून इलैह। तवज्जो मुसलमानों, अल्लाह जिब्त ते तागूत दो लफ्ज बोलन कुरान च, जिब्त ते तागूत। अल्लाह फरमांदा है ये जेड़े मुनाफिक लोग ने वो जिब्त ते तागूत अल जांदे ने फैसला कराउण वास्ते, सालसी उधर ले जांदे ने, झगड़ा अपना उन्हां को ले जांदे ने। बुखारी दे अंदर लिखिया है, शरह बुखारी दे अंदर लिखिया है ये जिब्त ते तागूत एक काफिर लोग सन। उन्हां का हर इलाके दे अंदर कोई ना कोई एक वडेरा सी, वो वडेरे शैतान दे कोल जाके अपने फैसले कराउंदे सन। उन्होंने अल्लाह ने जिब्त ते तागूत फरमाया और इसे फतुल बारी के अंदर लिखा है। तवज्जो, काब बिन अशरफ ये तागूत है, इसे शरह बुखारी के अंदर लिखा है। हुयज बिन अख्तब एक कौन थी? कबीला बनु कुरैज़ा यहूदियों का वडेरा सी। इहदी बेटी पाक हजरत सफिया पाक साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पाक के अंदर ने। हजरत सफिया दा वालिद हुयज बिन अख्तब बड़ा बड़ा यहूदी सी,
बड़ा वड्डा शैतान सी, बड़ा वड्डा पलीत सी, उन्होंने भी तागूत आख्या गया है, जिब्त आख्या गया है। घर रह गए हर वो बंदा जिहड़ा अल्लाह रसूल दी ना सुने, अल्लाह रसूल दे दीन दी ना सुने, अल्लाह रसूल दे पिछे चलना दी ना सोचे, ना लोकां नूं चलावन दी सोचे, अपने आप फैसला करे, अपनी मर्जी दा कर छड्डे, पंचायत आपे आप नबेड़ देवे, पंचायत के अंदर खुदा रसूल दा फैसला ना वेखे। अल्लाह वहदहू ला शरीक मौला ने उन्होंने जिब्त ते तागूत फरमाए। मुसलमाना दे बारे अल्लाह फरमाउंदा है, महबूबा देख दे सही, उधरों आखदे ने असां मोमिन है, फिर चाहते ने फैसले तागूतां दे कोल कराउण। और सजना मैं पहलों दस चुकिया, असम्बलियां वोट ये सारा निजाम मैं बात खड़ी करके कसमजाद दी करके पे कहना, कैसर किसरा दी तारीख दे अंदर मिल सकते ने, मुहम्मद करीम दी तारीख दे अंदर ना असम्बली मिलती है ना वोट मिलता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। हुण मैं एक गल ये समझाई, अल्लाह दे नबी रसूल अल्लाह दे हुक्म आकाम लैके आउंदे ने, वो इसे वास्ते आउंदे ने कि दुनिया विच भी राहबरी करन, साडी आखरत दे बारे भी राहबरी फरमाउण। लिहाजा सानू जदों दी दुनिया बनी मुसलमानों किसी भी झट इजाजत नहीं दी गई कि तुसा काफरां दे फैसले दे उत्ते, काफरां दे कानून निजाम दे उत्ते राजी रहो। सानू हमेशा अल्लाह ताला ने नबी भेज के ते अपना निजाम अता फरमाया है। ये गल समझ आ गई। दूसरी गल मैं की है, असैम्बली ते वोटां दा निजाम कैसर दा सी, किसरा दा सी, तां करके उन्हां दो मुल्कां दियां तहजीबां रलियां ते यूरोप विच आईयां। तवज्जो जरा, ये असैम्बली ते वोट दा निजाम सैयद आलम दे कोल भी नहीं विखा सकते, किसी नबी कोल भी नहीं विखा सकते, नबी दे किसी खलीफे कोल भी नहीं विखा सकते। मेरी गल समझ आ रही है। मैं अपने संगियां दी मौजूदा हालात रहनुमाई करना चाहना भी ये फिर किसी जाल च फस ना जान, किसी नवे शर च मुबतला ना हो जान, क्योंकि ना मुराद इत्थे शर ते फितने नित नवे तो नवे रूप धार के ते सिर उठाउंदे ने, ते फिर जे इधरों इस्लाम वालों राहबरी ज़हन च ना होवे ते बंदा फस जाता है। मैं अगले दिन हरूनाबाद दोस्तों को कुछ मुख्तसर दसिया सी, और अज मैं क्या इस इलाके संगियां नूं समझा देना। ये आ गई जे समझ, गल दी कोई नहीं आई। हुण मेरे दोस्तों जरा गौर नाल समझना, इधर वेखो, असा अपने संगियां नूं ना राह ढक्कण दा आखने, ना इजाजत देने, ना लड़न दा, ना भिड़न दा, ना गाल दा, ना मंदे दा। ये आखने अपना अकीदा मजबूत कर, अपना ईमान मजबूत कर जी, अपने झुगे नू काबू कर। हाँ,
साडा कुरान खुदा दा फरमाउंदा सुनावा। इरशाद रब्बानी फरमाया अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा हतदैतुम। ऐ ईमान वालो आपनो काबू करया जे, डोलिया जे ना, किसे दुनियावी मसले दा शिकार हो के अपना दीन ईमान न छड़िया जे। जिवें दूसरे हालात वेख के दीन अपना छड़ जाते हैं, तुसा अपने आप को काबू रखिया जे। अल्लाह फरमांदा है गुमराहां दी गुमराही तुहाडा नुकसान नहीं कर सकेगी। इसदा मतलब है इस्लाम सानू पहला सबक देंदा है अपने घर नू दीन, अपने दीन नू घर च काबू कर। जिसले घर च मजबूत कर लेगा बाहर दा नुकसान नहीं देवेगा, बाहर दा नुकसान नहीं देवेगा। ते जे घर अपना अकीदा बर्बाद कर खलोता है तो फिर बाहर किसे कोल भी दीन होवे तेरा फायदा नहीं हो सकता। तेरा फायदा उसले ही होना है जिसले अपना अकीदा ईमान बचावेगा। ते अकीदा ईमान बचावन की खातिर वो सजना असा दसिया है, असा दसिया अपने संगियां नू अदब, गैरत, कुफ्र, मुखालफत, अदब, गैरत, कुफ्र, मुखालफत। अदब तो असा अल्लाह रसूल दे नाम दा अदब समझाया है, अल्लाह रसूल दे नाम दी कदर सिखाई है। इश्तिहार अखबार के खिलाफ ज़हन बनाए ने, इनू काबू रख, कदरी बेअदबी दे विच ना फस जावी, इस नहूसत ना हो जावी। अल्लाह पाक ने फजल फरमाया है 600 कुरान महल तामीर हो गया है। किन्ने 600 कुरान और हाले पता नहीं अल्लाह पाक ने किन्ने फजल करने। तवज्जो है और ये शरफ और सजना यदि बरकत मौला रूम ने मसनवी दे अंदर लिखी है। नबी पाक सरकार दी आमद तो पहला सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी तो पहला यहूदियां ने ईसाइयां फसाद पाया सी, उन्हां दे अंदर फिरके बना दिते, फिरके बना के एक दूजे नाल लड़ाना मराना शुरू कर दिता। मौला रूम फरमाने ने वो जेड़े ईसाइयां दे दौर के अंदर फिरके बने सन, उन्हां दे अंदर कुछ लोग ऐसे भी सन जेड़े अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शरीफ तौरात इंजील के अंदर जिथे लिखिया हुंदा सी उन्हों चुमदे सन, उस नाम नू चुमदे सन, ओदी इज्जत करदे सन। जे थल्ले डिग्या हुंदा सी नामे मुहम्मद नू चुक के महफूज करदे सन। मौला रूम मसनवी दे अंदर लिखदे ने, हिकमत दा बादशाह अल्लामा इकबाल दा पीर लिखदा है भावें ईसाई गाजर मूली वांगो पै वडींदे सन, लेकिन अल्लाह ताला ने उस जमात नू महफूज रख लिया सी जड़ी अल्लाह दे पाक महबूब दे नाम दी इज्जत करन वाली सी। उन्हां दे कोई आंच नहीं आई, अल्लाह ने उन्होंने दुखा दो, अल्लाह पाक ने उन्होंने फसादा तो महफूज कर लिया। मालूम होया अल्लाह रसूल दे नाम दा अदब मिल जावे, हर दौर दे फसाद दे कत्लो गारत दे फितनिया तो मुसलमान बच जावेगा। और बोल दे समझ आ रही ने कोई ना। दूसरा असा गैरत का सबक दिता है, धी बहन की गैरत समझाई। बाबुल गैरत अगले दिन बुखारी दे विचों मैं जिला मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक मौजू लाया सी।
उसका नाम ही सी गैरत। बुखारी शरीफ के हवाले से उसके अंदर सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान सुनाया। सुनी भी बैठे हो, मजीद फिर सुना देना। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी साद बिन उबादा हजूर दी बारगाह विच अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी घर वाली नाल गैर बंदे नूं वेख के बर्दाश्त कर सकना वा, मैं बंदे इकट्ठे करांगा, आओ वेख लो। मैं उस वेले तलवार चुक के सिर वड़ देना। ये हजरत साद बिन उबादा साहबी ने हजूर दी बारगाह विच अर्ज की थी। आका नामदार फरमाते ने, अताजबूना मिन गैरत साद, क्या साद दी गैरत दे उत्ते ताज्जुब पे कर दे हो, बड़े हैरान हो रहे हो। साद एडा गैरत वाला है, मैं मुहम्मद एदे तो भी बड़ा गैरतमंद हां। अल्लाह बोल बोल बोल। सोने नबी ने फरमाया, ये साद कहंदा है मेरी घरवाली दे नाल अगर गैर बंदा बैठा होवे, मैं चार गवाह इकट्ठे नहीं करांगा, मैं सिर वड़ देंगा, बाद जिहड़ी होवेगी वेखी जाएगी। हजूर फरमांदे ने, अताजबूना मिन गैरत साद, क्या साद दी गैरत उत्ते ताज्जुब पे कर दे हो, मैं मुहम्मद इस तो बड़ा गैरत वाला हां, तो मेरा अल्लाह मेरे तो भी गैरत वाला है। अल्लाह अल्लाह। और समझ आई कि नहीं सजना? मालूम हो या और जड़ा सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती होवेगा, उस दे अंदर गैरत जरूर होवेगी। ये असा क्यों दस्या दे इस्लाम क्यों आख्या गैरत दा? ताकि मुसलमाना दी धी बहन जिल्लत ख्वारी तो बच जावे, दुनिया दे अंदर भी जिल्लत ख्वारी तो बच जावे, आखिरत दे अंदर भी बच जावे। जेड़ा गैरत दी गल करेगा, समझ ले तेरी झुगे दी, तेरे झुगे दी इज्जत दा मुहाफिज है, तेरे धी बहन दी इज्जत दा मुहाफिज है, तेनू जिल्लत ख्वारी तो बचाना चाहता है। सजना गैरत दे पैगाम नू जो याद रखेगा, अल्लाह रसूल दी मोहब्बत दा तू हकदार बन जाएगा। तीसरा असा दस्या कुफर मुखालफत। जरा तवज्जो नाल कुफर मुखालफत दसी ते कुफर दा मुड वड्डिया। क्या कि कुफर किधरों मुसलमाना आउंदा है, रसदा है, वसदा है, बहिंदा है, खिलौंदा है, सौंदा है। कुफर किवें आउंदा है, किवें सौंदा है, किवें रहिंदा है? वो दो घर असा दस दिते, मियाँ अंग्रेज़ां दी तालीम ते अंग्रेज़ां दा निज़ाम इहो ही है जे जिहड़ा कुफर नूं वाड़दा है विच। गल नहीं समझ लगी, तां करके मैं पहलों भी कह गया कि अंग्रेज़ां तो सिवा असैंबली नहीं विखा सकते। असैंबली तवज्जो ए गिनती ते गल मुकनी है, ये असैंबली है। मोहम्मद करीम की शरीयत पे बात खत्म होनी है, ये इस्लाम का पैगाम है। असैंबली गिनती ते गल मुकनी है। ये जमहूरियत इस्लाम की है, गिनती ते नहीं मुकनी। एक तो ही मुक जानी है जो उनके कोल शरह की गल है। मेरी गल नहीं समझे हाले तुसीं? ये मैं तुहानूं बिल्कुल सादे लफ्ज़ां में गल समझाई। भाई गिनती ते मुकनी है किदे ते? ओए होए, ये असैंबली है। इस्लाम की आखदा है? इस्लाम आखदा है शरीयत ते मुकनी है, भावें गिनती शुरू होवे ही ना, पहले बंदे कोल ही लभ जावे गल। सारे गिनदे आओ, किसे कोल नहीं, आखिर वाले कोल है, फिर भी मुक गई। ये ते दलील नवी ताजी कर देना। जिस वक्त
नबी दे अंसार सहाबा ते मुहाजिरीन सहाबा मेरे आका नामदार दे दुनिया तो तशरीफ लिजावन तो बाद कट्ठे होए ने ते अंसारियों ने गल की थी, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक हाकिम तुहाडा होवेगा एक साडा होवेगा। क्यों तुसा भी रसूल की बड़ी खिदमत की है मुहाजरो ते अंसार मदीने वाले असा भी बड़ी की है, लिहाजा हक दोवां दा अदो अद करो, एक हाकिम तुहाडा ते एक साडा। उस वक्त सिद्दीक अकबर पाक ने एक हदीस सुनाइए बगैर गिनती तो, ना इधर गिनती देखिए ना इधर देखिए, एक फरमान रसूल नाल हजरत सिद्दीक अकबर ने सारी पंचायत मुकाइए कि हजरत ने फरमाया हो, नबी पाक ने फरमाया नहीं सी अलाइमत मिन कुरैश के बादशाह कुरैशियां दा होवेगा, तो तुसां दे कुरैशी कोई नहीं। सारे अंसारी चुप करके बह गए, उन्हें फेर दिया क्या साडी गिनती तो वेख ले। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ संगिया गौर फरमा, सिर्फ अकीदा बचा ले, ईमान बचा ले, जिस गल नूं मनना है उन्होंने मान ले। समझ नहीं आई? अपनी जान न ज़ाया करा बैठी, अपनी जान न ज़ाया करा बैठी, जान भी लगी जावे तो वो भी कुफर नू मन के तो ते दोहरा घाटा है, जान भी गई कुफर भी कर बैठे, फायदा की? मुसलमानों को हुक्म है जान उथे दिया जे जिथे तेरी जान देन नाल तेरा दीन हक बचे। उथे जान देन दी कोई इजाजत नहीं जिथे ईमान उल्टा दिती बैठे हो भी। मेरी गल समझे कि नहीं समझे? तो मेरे दोस्ता, कुफर दी मुखालफत कुरान दा बड़ा वड्डा पैगाम है, कलमे दा पैगाम है, कलमे दा मुट्टे। ये मुसलमान दे हथों गया तो मुसलमान दे हथों हर शय गई। समझ नहीं आई? नहीं मेरे दोस्तों, गल नूं समझना जरा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोग तुहाडे सामने तुहाडे पैरां हेठों जमीन कड्ढण वास्ते, तुहानूं हौला बनाउण वास्ते, हौला नहीं बनीदा, बंदे नूं भारा होना चाहिए। हौले का मतलब यह जिधर ही हवा का बुला आया उधर ही लगा गया। मुसलमान नूं वजनी होना चाहिए।
वो जी मैदान अमल में उतरो। तुम बैठे हो घरों में, नबी की इज्जत जा रही है, तुम घरों में बैठे हो, बाहर नहीं निकलते। इन्हां लफ्ज़ां नाल हौला नहीं पैना। समझ नहीं आई नहीं। इसका मोटा जवाब यह आ कि जनाब जिस अमल के मैदान में उतरना है वो अमल है क्या? लड़ाई है, लड़ाई करना है, या इलेक्शन और वोट लड़ना है? अगर लड़ाई करना है तो फिर वोट क्यों करते हो? और अगर वोट में आना है तो फिर लड़ाई क्यों करते हो? हुण मैं एक मोटी जी गल तुहानूं दसना कि देखो, बड़ी लतीफ गल तुहानूं समझाऊंगा, बहुत ही लतीफ। अगर ये मुतालबा किया जाए, यानी जब मैदान में आ गए, उतरा है, निकलो भाई, निकलो सड़कों से निकलो। जिहड़े घाटे नुकसान किए अपने तो लोगों के हक मारे बर्बाद किए तो वखरे, लेकिन बाहर निकल के आ गए मैदान। हाँ जी आ गए। अब करना क्या है, क्या मुतालबा है, बात समझना। अरे भाई मुतालबा क्या है? अब मैं आगे मुतालबा ये रखता हूं कि जी असम्बली में ये बात उठाएं, असम्बली में ये बिल पेश करें कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकाल दिया जाए। मेरी बात समझे, अमल में आए, आ गए। हाँ भाई क्यों आए हो? भाई हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि असम्बली में बिल पेश किया जाए, बिल पेश किया जाए, असम्बली में बिल पेश किया जाए कि फ्रांस के सफीर को निकालना है या नहीं, वोटिंग करो। अगर असम्बली कह देती है फ्रांस के सफीर को नहीं निकालना चाहिए तो नहीं निकालना चाहिए, हम बैठ जाएंगे, हम दोबारा मैदान अमल में उतरेंगे नहीं, कोई मुतालबा ही नहीं करेंगे, बात खत्म। और अगर वो कह देते हैं कि उनको बाहर निकाल दो तो बाहर निकाल देना उसको। तो भाई बात ये हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है बस। अब मेरे भाइयों जरा समझना बात को, ये मुतालबा असम्बली से करना कि बिल पेश किया जाए असम्बली में, और असम्बली फिर गिनती करे कितने लोग हैं जो सफीर के निकालने के हक में हैं, कितने हैं जेड़े नहीं निकालने दे हक के। ये मुतालबा है मेरा, मेरी गल नहीं समझे। हुण सच्ची दस्या जे सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत सफीर दे मुतालिक की हुक्म है। जे शरीयत कहती है ओनू कड्ढण दा, मेरी गल समझना, ते असम्बली जदों बिल पेश, फिर बिल पेश करने का मुतालबा कादे वास्ते? जदों शरीयत ने कह दिता कि बाहर कढ़ना। हुण असम्बली अगर शरीयत के खिलाफ वोटिंग कर देंदी है तो फिर शरीयत छड्डण जायज हो जाना है? खैर है, बोलते नहीं हो।
हाँ बई शरीयत कुछ कहती आगे नहीं। या ते आखो सफीर नू कड्डण दा मसला इंजा जिवें सड़क बनाई दी है या गटर बनाई दा, उधरों कहना है नामूसे रिसालत दा मसला है, हजूर दी इज्जत दा मसला है। ओए हजूर दी इज्जत दा मसला कोई सड़क वर्गा थोड़ा है। हजूर दी इज्जत दा मसला ते शरीयत दा बादशाह मसला है, ते जिहड़ा वड्डा शरीयत दा मसला है ओदे वास्ते शरीयत विच कोई हिदायत नहीं। जे शरीयत दा हुक्म है उन्होंने कड्ढण दा, ते फिर बिल दा मतलब यह आ कि हुण शरीयत दे बारे इन्हां कोल पुछो। इन्हां दा की ख्याल है? अगर बिल वाले कह देन बहुते गिनती वाले कि ये भावें शरीयत इंज आ कि इनू कड्ढना है, लेकिन असी कहने नहीं कड्ढना चाहिए, ते हुण शरीयत छड्डो ते ओ बिल ते गिनती वेखो ते फिर कुफर ते शिरक बन गया। ये होई ते ओ तागूत है जिन्हों मुकान वास्ते मुहम्मद आए ने। जे शरीयत कोई राहबरी नहीं, दो ही सूरत ने ना भाई सफीर नू रखना है कि कढ़ना है। शरीयत कोई हुक्म ये बारे होना है, हिदायत होनी है, कानून होना है कि नहीं होना। जे कानून हिदायत नहीं तो फिर ते शरीयत नाकिस। फिर इनू आखो ना मसला शरा दा रसूल दी इज्जत दा मसला होवे, तौहीन गुस्ताखी दा मसला होवे, शरीयत च हिदायत ना होवे, रहबरी ना होवे, कुरान ओदे बारे दसे ना, शरीयत ओदे बारे दसे ना, ये ते मुमकिन ही नहीं। ये तो साडी शरीयत की जान मसला है। ते जे शरीयत ओदे बारे दसिया गया कि इनू कढ़ दो, तो फिर बिल क्यों पेश किया जावे शरीयत तो बाद? यानी रसूल रसूल दे पुछण तो बाद, रसूल करीम दे दरबार दे विच जाके पुछण तो बाद फिर किसी होर दा दरबार है? बोलते नहीं जी। हाँ फिर कोई थां ते दसो। पढ़ देते यो ही रहे हैं कि आखिरी ठार मुसलमान दी वो नबी दी जात है। इयो ही सुनते रहे हैं कि नहीं? बोलते नहीं जी। रहमत दा खजीना लोकां दियां लखी ठारा, साडी ठार मदीना लोकां दियां, बोल बोल लोकां दियां लखी ठारा, साडी ठार मदीना। मदीने दा साडी ठार मदीना है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ना समझिया जे कि उथे मदीने जाइए तो पुछ आइए, उथे जिहड़े बैठे ने अंग्रेजों तो पुछ के सारे काम करते हैं, उधरों अमरीका बरतानिया तो पुछते हैं। वो जिहड़ा मदीने का नाम लिया गया है, मदीना साडी ठार है। मुहम्मद करीम दी शरीयत साडी ठार है। जिथे शरीयत मुस्तफा दी होवेगी समझो उथे ही मदीना आ गया। बोल दो अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुसलमानों मैं गल किवें करा जिहदे ते पूरी दुनिया कुफर खुश होवे ते कच्छा मारे कि यार बंदे भी मरवाए, सारा काम कीता ते अंत साडे कोल ही आए।
समझ नहीं लगी। मरो बोलो दे सही। और सुतियां बीमारियां अल्लाह ने सानू अकल दी है, फुदू वाले काम असा नहीं करते। मैं सारा झुग्गा उजाड़ के ते फिर अंग्रेजी तरीके दे जा खलोवा। तू मेरा तो कख ना रहा जे खलोने मैदान अमल च उतरना ते आखिरी साह तक हर गल मुहम्मद दी शरीयत दे कंडे दे तोल होवे। ये की होया बंदा तबाही भी फेरे तो मुतालबा वो करे जिस ईमान सड़ जाए, उल्टा हजूर की गुस्ताखी हो जाए। ये रसूल अकरम की सबसे बड़ी गुस्ताखी है। हजूर के बाद किसी का नाम लेना फैसला करवाने के लिए हमारे रसूल ऐसे हैं कि इनके फैसले के आगे किसी नबी को सर उठाने की इजाजत नहीं, उम्मती को किसी के पास जाने की इजाजत कैसे हो सकती है। जिथे नबी कोई सिर नहीं उठा सकता। और समझ आई कि नहीं? और खुदा दे बंदिया इस्लाम इस दोगला और मुनाफिकत पॉलिसी का मुखालिफ है। जान जावे तो मुसलमान इस गल ते देवे कि ये रसूल दा हुक्म है, पक्का यकीनी हुक्म है, ये साडे दीन दा पक्का मसला है। भाई तुसी मैनू मार सकते हो, मैं नहीं छड़ सकता। इत्थे मुसलमान मरता है। ए मसला होवे इत्थे मैदान च उतरे। जेड़ा साडे बुजुर्ग मैदान च उतरते रहे ने वो इस गल ने उतरते रहे ने, इस गल वास्ते नहीं कि फिर शरा छड़ के ते फिर कुफर दे बूहे ते जा खलोना है ना। मुसलमान हमेशा जान जदों भी दिती है फिर इस नुक्ते ते दिती है कि मियां सानू मार सकते हो लेकिन असा अपना दीन नहीं छड़ सकते। बोल दो कि नहीं? इस मौके पे अल्लाह अकबर कबीरा दूसरी गल ये करना कि एक तरफ ये कहना कि मियाँ लड़ने से दहशतगर्दी फैलती है, लड़ने मरने से मसले नहीं हल होते, लिहाजा वोट की तरफ आना चाहिए। और जब अगले कहें वोट की तरफ आओ और वोट के साथ ही मसला करो तो फिर कहना नहीं, उस तरीके से मसले हल नहीं होते। अब जान हाजिर है, बस मरना है, बस मरना है। एक ही होया जे मरने नाल हल होने ने ते लड़ने नाल नहीं होने, यानी वोट लड़न नाल। ते जे वोट लड़न नाल होंदे ने ते फिर मरने नाल नहीं होने। इस्लाम आंदा है सिर्फ और सिर्फ जिसले तेरे को अल्लाह रसूल जान मंगे उसले मर ते जान दे। समझ आई कि नहीं? ते अल्लाह हाँ जी ये सिर्फ इस्लाम का पैगाम है। वो आंदे ने वोट लड़न नाल मसले हल होंदे ने। समझ नहीं लगी? हाँ जी हुण जेड़ा बंदा ये दोगली पॉलिसी इख्तियार कर लेवे कि कदी मारन मरावन ते आ जावे ते कदी आ वोट लड़न ते आ जावे, कदी ओदे नाल कदी ओदे नाल, समझो वो ते नाम रहा किसे खाते दा, ना इधर दा ना उधर दा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम यार।
हैं ਉਹਦੇ ਤੇ फिर हाँ जी इधर वेखो मैं इत्थे बुखारी शरीफ का एक मुबारक वाकया सुनाना जे तुहाडा ज़ौक ताज़ा होवे नाल ते इहदे विच गैर बीबी दी हया ते मर्द दी गैरत दी गल है ते बीबी कौन है बीबी सैयदना सिद्दीक अकबर पाक दी बेटी है सैयदा अम्मा ऐशा दी भैन है और नबी दी सहाबे ने और शौहर कौन है मर्द कौन है मर्द हजरत जुबैर बिन अवाम ने हजूर दे मौला अली दे दोवां दे ओ फुफी पुत भरा ने सुना दिया इमाम बुखारी ने बाबुल गैरत के अंदर लिखा है हजरत बीबी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सिद्दीक अकबर दी बेटी पाक फरमांदियां ने मेरा मर्द जुबैर नाल ब्याह हो गया जुबैर नाल ब्याह हो गया ये अब्दुल्ला बिन जुबैर दी अम्मा जी ने हजरत जुबैर दे पुत्र ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मशहूर साहबी ने फरमांदियां ने मेरा ब्याह हो गया जुबैर दे नाल जुबैर नू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जमीन रकबा भोए दी हुई सी जिस भोए दे विचों हजरत जुबैर बिन अवाम दे घा पट्ठा ही होंदा सी इधर वेख आप फरमांदियां ने मैं उस रकबे का तकरीबन फासला मदीने तो 2 मील सी हाले पर्दे का हुक्म नहीं सी उतरिया पर्दे का हुक्म हाले नहीं उतरिया मैं वो फासला तय करके जाती सा पट्ठे पुट्ठे करके चारा करके घोड़ा सी एक ऊंट सी वो वास्ते लै आउंदी सा फरमाया एक दिन मैं खजूर दियां गिटकां दी पंड सिर ते रख के आ रही सा रकबे तो यानी समझ में देसी जबान च आखा मुरब्बे तो पंड गिटकां दी खजूरां दियां गिटकां दी पंड लै के आ रही सा वेख्या रस्ते दे अंदर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाल चंद अंसार साहबा ने तशरीफ लिया रहे ने हजूर ने मैनू वेख्या कि ए बीबी सिर दे उत्ते पंड गिटकां दी लै के आ रही आका ने मैनू इशारा फरमाया एक मेरे नाल बह जा हाले पर्दे दा हुक्म नहीं सी उतरिया मेरे नाल बह जा तवज्जो जरा बीबी पाक फरमाउंदी है हजूर दे नाल अंसार साहबा सन उन्हां भी नाल नाल जाना सी फरमाया जदों हजूर ने मैनू फरमाया सवारी ते बह जा मेरे नाल मैं 2 गल्लां दी वजह नाल हजूर नाल बहना पसंद ना कीता एक गल ए सी मैनू हया आई कि गैर मर्द हजूर दे नाल जाणगे हजूर ते भावें बाप तो भी उच्चे ने मां तो भी उच्चे ने हर एक रिश्ते तो उच्चे ने कुर्बान जावा इन्हां दा फरमान ते सिर अखां दा नूर लेकिन मैनू शर्म इस गल दी आई नाल अंसार सहाबा सन मेरे दिल ने गवारा ना कीता हजूर दे नाल जदों बह के जावांगी नाल नाल ओ भी ते होणगे गैर मर्दां विच मैं किवें जावांगी अपने घर नू मेरे हया ने गवारा ना कीता दूजा मैनू जुबैर बिन अवाम दी गैरत याद आई इधर वेख हुण दावत अपने नाल दे बैठन दी अपने नाल सवारी ते सवार होने की दावत अल्लाह दा महबूब देवे जेड़ा मां प्यो तो भी वध रिश्ते दा वध हुक्म रखन वाला है कुर्बान जावा जिदी इज्जत दा रिश्ता मां प्यो नालों भी वध है क्योंकि हर मुसलमान वास्ते जरूरी है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपने वास्ते इवें समझे अपने वास्ते इवें समझे सज्जन दोस्त कि मेरे तो वध ने मैं अपनी धी बहन की इज्जत दा
ओना एहसास हमदर्दी नहीं रख सकता जिन्ना मदीने का ताजदार हमदर्द है सजना। लेकिन इसके बावजूद बीबी पाक ने दो गल्लां पिछों फरमाया, एक मैनू हया आ गई गैर मर्दां दे विच किवें जावांगी। तवज्जो है, बीबी पाक फरमांदी है मैनू हया आ गई। गैर मर्द कौन सन? अंसार। अंसार किन्हां नूं कहिंदे ने? मददगारां नूं। इस्लाम दे मददगार, रसूल अकरम दे मददगार सहाबा पाक लोकां दे विच मैं जाना पसंद ना कीता। मैनू हया आई, मर्द दी गैरत याद आई और मालूम होया मुसलमाना दियां बीबियां जड़ियां नबी तैयार करके गए हाले पर्दे दा हुक्म नहीं सी आया, पर्दे दा हुक्म नहीं सी आया। इन्ना शर्मांदी है पई मर्द गैरत वाला है। मालूम होया औरत दा हया, मर्द दी गैरत उन्होंने इजाजत गैर मर्दां विच आउण दी नहीं देती। ते जेड़े जेड़े गैर मर्दां विच झुरमोट है जी, पार्टी विच जलूस औरतां नूं लई फिरदे ने, समझ ले ए पाक मुहम्मद दे सहाबना वाली ना हया रखदे ने बीबियां, ना मर्द गैरत रखदे ने। अगर मर्द गैरत वाले होंदे बीबियां हया वालियां होंदियां। जिवें बुखारी विच आया है ए बीबियां घर बैठना सी, कदी मैदान अमल च नहीं सी आउणा। मैं मैदान अमल च उन्हां दा लफज बोलिया है जी, उन्हां दा लफज बोल छड्या है। ये मैदान अमल जिन्हों आख्या जाता है, ये मैदान अमल नहीं, ये बेवकूफा दा मैदान है, ये बेवकूफा दे चवलां दा मैदान है। अमल दा मैदान वही है जिहड़ा मुहम्मद करीम ने दस्या है। बीबी बंदे ने झुरमोटे तकरीर भी कर दी, सुर्खी पाउडर लाया है, चेहरे दियां ज़ियारतां होण डईयां ने, पता नहीं की कुछ होण डिया है। अख मटके होना लख लानत है। ये केड़ा दीन है? दीन वही है जो हमारे कमली वाले ने पेश किया है। हाले पर्दे दा हुक्म नहीं उतरिया ते बीबी आंदी है मेरा हया ने गवारा नहीं कीता अंसार मर्दां दे झुरमुट च जाना। ओ दस पर्दे दे हुक्म भी आ गए, कुरान भी पूरा हो गया, शरीयत भी पूरी हो गई, ते फिर भी भज भज के नस नस के ते मैदान च उतरे ते फिटे मुंह, फिर आखना मैं दीन दा काम पिया करना। ये दीन मुस्तफा नहीं है, ये दीन अंग्रेज है। दीन मुस्तफा हो ये जेदा सबक कुरान ते बुखारी विच आया खड़ा है। आइए समझ के नहीं। अल्लाह अकबर। इत्थे मियां साहब का शेर पढ़ना जरूरी। आप फरमाते ने धियां बेच के ऐशा कर दे, ऐशा कर दे कि अनहोनी होई, कंजरदात उना दी यारो गैरत जिना दी मोई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
तवज्जो है। अल्लाह अकबर। तो फिर तुहाडे दिल के ख्याल नू पूरा करदे हैं। आखिरी ये शेर ये समझा जे खुद जिहड़ा मौजू है ओदे विच ही शामिल है और नसीहत है। यानी आज मैं बतौर नसीहत पे पढ़ना कि सज्जे खब्बे ये भैड़े कन न रखे। ये भैड़े कन होंदे ने, इधरों सुनिया तो इंज लग गया, तो इधरों सुनिया तो इंज लग गया। असां जिहड़ी गल तुहानूं कवांगे ते जिहड़ी गल तो डकांगे ओहदे फायदे नतीजे वो तुसीं आप वेखोगे वक्त सिर निकलणगे। वो तुसां याद करो जिसले वक्त आउंदा है तो फिर आंदे ने हाँ वेखे उस्ताद ने आख्या सी, वेखे ना उस्ताद ने इंज आख्या सी, उवें ही हो गया। तवज्जो नहीं फरमाई। तो नसीहत के तौर पर पढ़ देना, नाल कुसंगी संगी ना करिए, करिए संगी संगी ना करिए, कुल नू लाज ना लाइए। कावां दे बच्चे कदी हंस न हो, कावां दे बच्चे कदी हंस न हो, भावें मोतियां चोगी चुगाइए। तरबूज न हो भावे तोड़ मक्के ले जाइए। कौड़े खूह कदी मिठे न बाहू कदी मिठे ना बाहू, भावे सै मना गुड़ पाइए। कल जुमा कल फारग है ना, परसों फारग है। हफ्ते में अपना बड़ा जलसा होना सुंदर इंशाअल्लाह। वक्त सिर आया जे, मौजू भी वावा लम्मा है तो है भी नवा मौजू है इंशाअल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु दिलदार साहब और इकबाल